हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल अभ्यास एकेडमी पे। तो हम सीख रहे थे कॉम्प्लेक्स नंबर्स। उसमें ही आगे का एक कॉन्सेप्ट है कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स को पोलर फॉर्म में कैसे लिखते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट और मॉड्यूलस कैसे फाइंड आउट किया जाता है। सेम वही कॉन्सेप्ट को लेवरेज करेंगे यहाँ पे, और हम फाइंड आउट करेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स को पोलर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये है कॉम्प्लेक्स प्लेन, इसमें इसका जो पोल है वो है ओ, और हमने यहाँ पे कॉम्प्लेक्स प्लेन पे पॉइंट प्लॉट किया है फर्स्ट क्वाड्रेंट में ए और बी। तो यहाँ पे ए क्या है, जो ओ एम है उसका लेंथ है वो एक्स एक्सिस पे, पी एम है बी, और यहाँ पे जो हाइपोटेनस है वो हमारा मॉड ऑफ जेड या फिर आर, इसको हम रिप्रेजेंट करें। ठीक है। तो हम जैसे आर्गुमेंट ऑफ जेड क्या था, थीटा, तो वो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, टेन इनवर्स ऑफ ए बी अपॉन ए। ये मॉड ऑफ जेड है आर, जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा। इसका फॉर्मूला क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। तो अभी लेट्स कंसिडर करो पी, पी जो है इसका जो पॉइंट है वो है आर एंड थीटा आर कॉल्ड द पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ पी। तो आर और थीटा यहाँ पे क्या है, पोलर कोऑर्डिनेट्स है। ठीक है। अब हमको पता है जब यहाँ पे हम ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस क्या है, बी अपॉन आर, एंड कॉस थीटा हम अप्लाई करेंगे तो एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस आ जाएगा ए अपॉन आर। तो यहाँ पे बी क्या हो गया, आर को यहाँ पे फेंक दिया तो आर इंटू साइन थीटा कॉस। अब यहाँ पे ए क्या हो जाएगा, आर को यहाँ पे फेंक देंगे तो आर कॉस थीटा। तो ए और बी और ए का वैल्यू आ गया अपने को आर साइन थीटा एंड आर कॉस थीटा। अब हम ये वैल्यूज जो है हम इसको यहाँ पे पुट करेंगे z इज इक्वल टू ए प्लस आई बी में। तो जब हमने वैल्यूज पुट किया तो क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू क्या था, आर कॉस थीटा, तो ये आर कॉस थीटा यहाँ पे लिखा, प्लस बी का वैल्यू क्या था, आर साइन थीटा। ठीक है। तो z इज इक्वल टू यहाँ पे आर कॉमन आ जाएगा, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो इसको ही पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बोला जाता है। ठीक है। तो हम इसके आगे ही एक और कॉन्सेप्ट सीखेंगे, वो है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखते हैं, तो एक्चुअली एक प्रूफ होता है, जैसे cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, इसको रिप्रेजेंट करते हैं e रेज टू आई थीटा से। अगर आपको डिटेल में इसका प्रूफ चाहिए तो आप मेरे को कमेंट करो, मैं आपको डिटेल में इसका प्रूफ सिखाऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि ये cos थीटा प्लस आई साइन थीटा इक्वल टू e रेज टू आई थीटा कैसे आता है। बट ये ऑलरेडी प्रूव्ड है तो हम इसको यूज करेंगे यहाँ पे। अब हमने यहाँ पे क्या, z इक्वल टू ए प्लस आई बी कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है। अब यहाँ पे हमने भी जस्ट पहले देखा था, उसको हमने पोलर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट किया था, z इक्वल टू आर इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ठीक है। अब हमने यहाँ पे देखा जैसे कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा इक्वल टू ए रेज टू आई थीटा होता है, हम इसको पुट करेंगे यहाँ पे तो z इक्वल टू आर इंटू ए रेज टू आई थीटा। तो ये क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ z। ठीक है। यहाँ पे r क्या है, आपका मॉड्यूलस ऑफ z है, और थीटा क्या है, आपका आर्गुमेंट ऑफ z है। ठीक है, सिंपल। अब इसके बेस पे ही एक दो क्वेश्चंस देखेंगे। यहाँ पे क्या है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन पोलर फॉर्म एंड इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो हमको सिंपल है, अभी ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर्स है, हम इसको रिप्रेजेंट करना है हमको पोलर फॉर्म में और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। फर्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं। यहाँ पे क्या है, z इक्वल टू फोर प्लस फोर स्क्वायर रूट ऑफ थ्री इंटू आई। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर, यहाँ पे रियल पार्ट क्या है, ए है, फिर ये वाला फोर है, और इमेजिनरी पार्ट क्या है, ये वाला पार्ट। ठीक है। तो हम इसको कंपेयर करेंगे z इक्वल टू ए प्लस आई बी से, हमको a मिल जाएगा फोर, b मिल जाएगा फोर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ थ्री। ठीक है। एक्चुअली मैंने यहाँ पे i लिख दिया है, ये मुझे माफ करो, ये यहाँ पे i नहीं आएगा, ये क्योंकि b यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट है, हम इसको लेंगे। ठीक है, सॉरी। अब हम आगे देखते हैं। अब हम इसको r का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, जो मॉडुलस ऑफ z है, क्या हो जाएगा वो, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमने वैल्यू पुट की, फोर का स्क्वायर प्लस फोर स्क्वायर रूट थ्री का स्क्वायर क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे आगे देख लीजिए, फोर का स्क्वायर हो 16, और यहाँ पे क्या है, इसको जब थोड़ा दिमाग लगा के सॉल्व करोगे तो आप लोग को पता चल जाएगा 48 आएगा यहाँ पे। ठीक है। दोनों का ऐड किया, स्क्वायर रूट ऑफ 64 आ गया। अब 64 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 8। ठीक है। तो आप अपने बेसिक्स क्लियर रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है मैथ सॉल्व करने के लिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, थीटा फाइंड आउट करेंगे। थीटा क्या है, आर्गुमेंट ऑफ जेड। तो थीटा का फॉर्मूला क्या है यहाँ पे, टेन इनवर्स ऑफ बी अपॉन ए। फिर अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करो, बी क्या था यहाँ पे, फोर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ थ्री, और यहाँ पे ए क्या है, फोर।
4 कट गया, क्या बचा, tan इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब ये तो आप बेसिक ट्रिग्नोमेट्री लगाइए, आपको पता चल जाएगा कि आंसर क्या है यहाँ पे, π/3 या फिर 60 डिग्री। ओके, ये आ गया हमारा आर और थीटा। अब हम इसको क्या करेंगे, पोलर फॉर्म और कॉम्प्लेक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। और जैसे आपको पता है पोलर फॉर्म किस तरीके से लिखते हैं, z इज इक्वल टू आर इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। यहाँ पे वैल्यूज पुट करो, आर क्या था 8 और थीटा आपका क्या था 60 या फिर π/3। तो हमने यहाँ पे पुट किया z इक्वल टू 8 इंटू कॉस π/3 प्लस आई साइन π/3। आ गया आपका पोलर फॉर्म। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर। एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या था, z इज इक्वल टू आर इंटू ई रेज टू आई थीटा। फिर हम यहाँ पे r का वैल्यू लिखेंगे, r क्या है 8, थीटा क्या है π/3, तो 8 इंटू ई रेज टू आई π/3 आ गया, सिंपल। अब हम सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, z इक्वल टू -2। अब यहाँ पे क्या है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या, सबसे पहले बात तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है ही नहीं, मतलब यहाँ पे आपको सिर्फ रियल पार्ट दिया है, इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे है नहीं, तो इमेजिनरी पार्ट क्या होगा 0, क्योंकि हम इसको भी कंपेयर करेंगे ना a प्लस आई बी से। तो a क्या है आपका यहाँ पे -2, b क्या है आपका 0, क्योंकि है ही नहीं इमेजिनरी पार्ट। आगे सॉल्व करेंगे इसको, एम्पलीट्यूड ऑफ z निकालेंगे, r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। वैल्यूज पुट करो यहाँ पे, आ जाएगा 4, स्क्वायर रूट ऑफ 4, तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या होता है 2, तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। ठीक है, मॉड्यूलस आ गया। अब हम ये फाइंड आउट करेंगे, आर्गुमेंट फाइंड आउट करेंगे। तो फाइंड थीटा, तो थीटा कैसा है, यहाँ पे आपको देख रहा है जैसे जो पॉइंट्स यहाँ पे क्या होगा, ए और बी, यहाँ पे क्या है ए तो -2 है, बी 0 है। ठीक है, तो अब इससे क्या होता है, पता चलता है कि यहाँ पे जो ए है सिर्फ रियल पार्ट है और भी माइनस में, तो क्या होगा, अब जैसे कॉम्प्लेक्स प्लेन देखेंगे, ये आपका रियल पार्ट होता है, ये रियल एक्सिस होता है, आपका इमेजिनरी एक्सिस होता है। ठीक है, अब ये लेकिन क्या है, ये पॉजिटिव साइड है, ये नेगेटिव साइड है, तो ये क्या है -2, तो ये कहीं ना कहीं बेसिकली यहाँ पे प्लॉट होगा -2। तो ये एंगल थीटा कितना बना रहे हैं यहाँ पे 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री या फिर पाई, तो यहाँ पे इसलिए क्या हो गया, थीटा इज इक्वल टू पाई। तो आपको एम्पलीट्यूड ऑफ जेड भी मिल गया, क्या है वो थीटा, थीटा कितना हो गया पाई। ठीक है, अब हम इसको पोलर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, फॉर्मूला लिखिए आप, जेड इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो वैल्यूज पुट करिए, आर क्या है यहाँ पे 2 है और थीटा क्या है पाई है। आ गया पोलर फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होता है, जेड इक्वल टू आर इंटू रेस टू आई थीटा, तो आर का वैल्यू यहाँ पे पुट करिए 2 आ गया, यहाँ पे थीटा क्या था पाई, तो जेड इज इक्वल टू 2 इंटू रेस टू आई पाई, आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गया। तो होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर और भी कुछ क्वेश्चन है तो आप कमेंट करो, हम उसको सॉल्व करेंगे, और आगे भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स खत्म होने के बाद हम आगे के चैप्टर सीखेंगे। ठीक है।